श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। आज हम भगवद गीता का प्रथम अध्याय का श्लोक पारायण करने से क्या फल मिलता है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पद्म पुराण में भगवद गीता का प्रथम अध्याय का श्लोकों का पारायण करने का फल लिखा हुआ है। एक गांव में सुशर्मा नामक एक विद्वान रहता था। उस विद्वान का एक बेटा था। वह अच्छी तरह से विद्या अध्ययन नहीं करता था, बुरी आदतों में भी फंसता चला गया, अच्छे मार्ग में नहीं रहता था। लेकिन कुछ समय बाद माता पिता के देहांत के बाद उसकी पेट की भूख मिटाने के लिए वह आसपास के घरों में साग सब्जियों को चुराया करता था और चुरा के लाकर सुबह उन्हीं साग सब्जियों को बेचकर पैसा कमाता था। थोड़े दिनों के बाद ऐसा ही चोरी करते रहते समय एक सांप ने उसे काट लिया, क्योंकि उसका पैर सांप के ऊपर पड़ गया था। सांप के काटने के कारण वह मर गया। मरने के बाद यमलोक गया और वहाँ पर नरकों को भोगने लगा। नरक यातनाओं को भोगने के बाद वह एक बैल के रूप में जन्म लिया। बैल बालक को एक लंगड़े ने अपनी गाड़ी में बांध लिया। ये लंगड़ा व्यक्ति बहुत क्रूर था, उसे बहुत पीड़ा देता था। एक दिन इस बैल गाड़ी के ऊपर बहुत सामान लादकर वह लंगड़ा एक पहाड़ पर चढ़ा रहा था। ये बैल उतने सामान को ढो नहीं पा रहा था और वहाँ से गिरकर मर गया। जब बैल मरा तो कुछ संत पुरुष वहाँ से जा रहे थे और एक स्त्री भी वहाँ से जा रही थी। सभी ने उसे मरते हुए देखा। सभी संत पुरुषों ने उसे देखकर सोचा कि कुछ हमारा पुण्य इसे देंगे। ऐसा सोचकर सभी ने थोड़ा थोड़ा अपना पुण्य दान किया। आखिर में जब स्त्री की बारी आई तो उस स्त्री से भी पूछा गया। तब उस स्त्री ने सोचा कि मैंने तो अपने जीवन में कोई अच्छे कार्य किए ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी उस स्त्री ने कहा कि मेरे जीवन में अगर कोई अच्छे कर्म हैं तो वह इस बैल को मिलना चाहिए। बैल मरने के बाद नरक लोक में गया। वहाँ यमराज का सभा हुआ। उस सभा में बैल को कौन सा जन्म आना चाहिए सोच विचार चल रहा था। यमधर्मराज ने कहा, इस बैल ने कोई पुण्य कर्म नहीं किया, क्योंकि ये बैल के शरीर में था। लेकिन वहाँ कुछ देवताओं ने कहा कि कुछ संत पुरुषों ने इसको अपना पुण्य दान दिया है। ये सुनकर यमधर्मराज जी ने कहा कि जो संतों ने पुण्य दिया है उनके पुण्य कम है और जो उन्होंने दिया वो और भी कम पुण्य है। लेकिन जो स्त्री ने अपना पुण्य दान किया वह बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसको कोई विद्वान के घर पर जन्म मिलना चाहिए, ताकि ये इस जन्म में अच्छे कर्म कर सके। उसे पृथ्वी लोक में एक विद्वान के घर में जन्म मिला। इस बार वह बहुत ध्यान से अच्छी तरह से अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहा था। अच्छी तरह से पढ़ने लगा। एक दिन अपने जीवन में उसे एक बार उस स्त्री के घर जाने का मौका मिला और जाने के बाद जब उसने उस स्त्री को देखा तो उसने सोचा कि यही वो स्त्री थी जिसने मुझे पूर्व जन्म में कुछ पुण्य दान किया। जाकर उस स्त्री से उसने पूछा कि हे माता, आपने ऐसा कौन सा पुण्य मुझे दान किया जिससे मुझे इतना अच्छा जन्म मिला। उस स्त्री ने कहा कि मैंने तुम्हें पुण्य दान करने के बाद बहुत सोचा कि मेरे पास ऐसा कौन सा पुण्य है जो मैंने तुमको दान किया।
मैंने बहुत सोचने के बाद मुझे फिर एक ही बात याद आया कि मेरे घर में एक तोता है। वो तोता हर दिन घर में कुछ श्लोकों को बोलता रहता है। अगर मैंने कुछ दिया है तुम्हें तो बस वही पुण्य होगा, और मेरे पास कोई पुण्य नहीं, क्योंकि उस तोते के साथ मैं भी उन श्लोकों को सुनती थी और बोलती भी थी। ठीक है, कहकर उस बालक ने कहा कि मुझे उस तोते के पास ले चलो। उस स्त्री ने उस बालक को तोते के पास लेकर गई। तोते के पास लेकर जैसे ही गई, उस तोते ने इस बालक को देखा और कहने लगा, मानव भाषा में बात करने लगा, हे बालक आओ, मैं कितना इंतज़ार कर रहा था तुमसे मिलने के लिए। तोता बोलता है कि मैं भी पूर्व जन्म में एक विद्वान के घर में ही पैदा हुआ था। मैं भी बहुत अच्छा विद्वान था, लेकिन अहंकार के कारण मैं गुरुजनों का और पंडितों का अपमान किया करता था। मरने के बाद मुझे भी तीव्र नरक की यातनाओं से गुजरना पड़ा। फिर बाद में मुझे एक तोते का जन्म मिला। माता पिता तोता मर गए मेरे पूर्व जन्म के पाप कर्म अधिक होने के कारण। गर्मियों के दिनों में मुझे बहुत प्यास लगने के कारण मैं एक जगह गिर गया था। तभी एक महात्मा वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने मुझे अपने साथ ले लिया। पहले एक पिंजरे में रखा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। महर्षि लोग कभी भी तोते को पिंजरे में नहीं रखते, लेकिन मुझे महर्षि ने पिंजरे में रखा क्योंकि मैं अस्वस्थ था। महर्षि अपने बच्चों को आश्रम में हर दिन भगवद गीता का प्रथम अध्याय श्लोकों को सिखाते थे। मैं तोते की योनि में होने के कारण मैं भी बोलने लगा। जैसे ही दूसरे अध्याय को सिखाने लगे तो मुझे एक चोर आकर चुरा लिया और इस स्त्री को मुझे बेच दिया। इसीलिए मैं यहाँ हूँ। द्वितीय अध्याय शुरू करने से पहले चोर ने मुझे चुरा लिया। इन श्लोकों को हर दिन गाया करता था। यहाँ पर भी यही श्लोकों को यह स्त्री सुनती थी। सुनकर उसने भी गाना सीख लिया। ये प्रथम श्लोकों को गाने का पुण्य मिला। प्रथम अध्याय का पारायण करने का फल पूर्व जन्म स्मृति रहता है। तोता, बालक और वो स्त्री तीनों को पूर्व जन्म का स्मरण रहेगा। तीनों ही बाकी जीवन में, तीनों प्रथम अध्याय ही नहीं बाकी सभी अध्यायों का भी पारायण करते थे और अर्थ भी जानते थे और आचरण भी करते थे अपने जीवन में। प्रथम अध्याय के पारायण से पूर्व जन्म का स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। ऐसा पद्म पुराण में इस कहानी के माध्यम से बताया गया। आप सभी भगवद गीता का प्रथम अध्याय का संस्कृत में श्लोक पारायण करिए और इस अद्भुत फल की प्राप्ति करिए। जय श्री राधे कृष्ण की जय।